कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी इतने परेशान हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे खुद ही घिर जा रहे हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करें। ऐसे में वो अलग अलग तरह के प्रपंच कर रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह कर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। लेकिन देश के सामने राहुल गांधी की पोल खुलती जा रही है और अब राहुल गांधी ने जो किया है उसका वीडियो दिखाकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं हर बात पर बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले कपिल सिब्बल भी घिर गए हैं। कपिल सिब्बल के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या किया है जो बीजेपी के नेताओं को उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है और अब कांग्रेस के नेता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तीसरी बार भी सत्ता से दूर रहने के बाद राहुल गांधी इतने परेशान हैं कि वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं और बीजेपी के नेता देश के लोगों को बता रहे हैं कि देखिए साहब, राहुल गांधी की समझ कैसी है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं कि वो मोदी सरकार को घेर लें, लेकिन उनका हर दाव उल्टा पड़ जाता है और फिर वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। हालत ये है कि राहुल गांधी के द्वारा फैलाए रायते को कांग्रेस के नेताओं को साफ करना पड़ता है। दोस्तों, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि घी शक्कर तेरा देख तमाशा हमारा। यही हाल है राहुल गांधी का, क्योंकि उन्हें दूसरे की जाति पर तो राजनीति करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी जाति से बताने में परहेज है। राहुल गांधी की राजनीति का एक ही फलसफा है, दूसरों की जाति पर वोट की रोटी सेको और वोट बटोर कर अपनी स्वार्थ वाली राजनीति को पूरा करो। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जाति जाति चिल्लाकर इस देश के सामाजिक ताने बाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। वास्तव में उन्हें देश के भविष्य और वर्तमान के कथित तौर पर कुछ भी लेना देना नहीं है। कथित तौर पर, क्योंकि ऐसा ही आरोप विपक्षी बीजेपी पर भी लगाती है कि राहुल गांधी बस देश के सामाजिक लोकतंत्र की दशा और दिशा खराब कर रहे हैं। फिर से बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाया था और कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनसे जाति पूछ ली तो उस पर जमकर हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में उतर आए। इस मामले पर अब दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा है और कहा कि राहुल गांधी की मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है, उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि राहुल दुनिया की जाति जानना चाहते हैं पर अपनी बताना नहीं चाहते। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है। जब उनसे जाति पूछना गाली है तो फिर वो दुनिया की जाति क्यों जानना चाहते हैं? तो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं। ऐसे में उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि देश के हर बच्चे में प्रतिभा है, उसे तराशने की जरूरत है। दरअसल राहुल गांधी को सत्ता में रहने की इतनी आदत हो गई थी कि जब सत्ता से बाहर निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बाहर निकलकर तड़पती है। दर्शकों, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप खुद बताएं कि आखिर कैसे राहुल जाति की राजनीति करके देश का भला करेंगे। देश में जातिवाद का आग फैलाना क्या ठीक है? राहुल गांधी जातिवाद के मुद्दे पर इतना परेशान है कि अब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मिस इंडिया के विनर्स की लिस्ट में ओबीसी और दलित ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी बेइज्जती हो जाती है। दोस्तों, राहुल गांधी की मांगे अब स्वार्थ की पराकाष्ठा लिख रही है। दर्शकों, कांग्रेस को समझना होगा कि जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किस तरह से कांग्रेस देश के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हमारे सामाजिक समरसता को खराब कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं कि जब इतिहास उनके राजनीति का आकलन करेगी तो वो एक विभाजनकारी नेता के रूप में दिखना चाहेंगे। क्या राहुल गांधी देश के भीतर अंधविश्वास, नाटकीय और अराजकता फैलाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा कुछ कर दिया है जिससे वो बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक वीडियो को शेयर कर बीजेपी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर उन पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी ने मिस इंडिया विनर्स की लिस्ट पर आरक्षण वाला बयान देकर नई सियासी जंग छेड़ दी है।
उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कहा कि उन्होंने मिस इंडिया विनर्स की लिस्ट देखी जिसमें उन्हें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने देश भर में जातिगत जनगणना की मांग करते हुए ये बात कही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर निशाना साधा और कहा कि ये बाल बुद्धि की राजनीति है और ये धोखा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि 54 वर्ष की अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिस इंडिया की लिस्ट खंगाल रहा है, ये समझ आता है, लेकिन उसमें जाति ढूंढ रहा है, ये समझ नहीं आता। ये बालक बुद्धि राहुल गांधी की घटिया सोच को दर्शाता है, एक तरह का परवर्स सेक्सिज्म जिसके अनुसार SC, ST, OBC समाज की लड़कियां मिस इंडिया जैसे कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकती। थर्ड टाइम फेल राहुल गांधी से बड़े मूर्ख कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे जो सामने बैठकर लफंगों की तरह सीटी बजा रहे थे और चटकारे ले रहे थे। सच यह है कि 2022 में छत्तीसगढ़ की रिया एक्का मिस इंडिया बनी थी। आज से पहले शायद ही किसी ने उनकी जाति पूछी होगी, लेकिन राहुल गांधी की घटिया सोच ने उनकी उपलब्धि को उनकी जाति तक सीमित कर दिया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनके बयान विभाजनकारी और झूठे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अब वे मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों और खेलों में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं वे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% आबादी से नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में ये भी कहा है कि बीजेपी कह सकती है कि वो देश को जातिगत जनगणना की मांग से विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉरपोरेट्स, बॉलीवुड और मिस इंडिया में 90% आबादी से कितने लोग हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक दलित महिला को मिस इंडिया का खिताब दिया जा रहा है। भंडारी ने लिखा कि राहुल गांधी का बयान विभाजनकारी और झूठ से भरा है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। विपक्षी नेताओं के चहीते वकील अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल मुश्किल में फंस सकते हैं। पहले ही देश भर में उनकी फजीहत हो चुकी है। कांग्रेस के नेता भी सिब्बल को नसीहत दे रहे हैं कि वो कोलकाता वाले केस से अपने आप को अलग कर लें, लेकिन अब एक और ऐसी खबर आ गई है जिससे सिब्बल की आफत पड़ सकती है। कोलकाता में जो महिला के साथ अपराध हुआ उसे समाज कभी नहीं भूल सकता। समाज का हर तबका महिलाओं के साथ हुए कुकर्म को सुनकर शर्मिंदा हो गया है। वहीं सरकार के कार्यवाही का तरीका भी पूरे मामले में संदिग्ध रहा है। जिस तरह से एक भीड़ ने आकर अस्पताल में जहां घटना हुई थी वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की और साक्ष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल की सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार की पैरवी कर रहे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कटघरे में आ खड़े हुए हैं। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। असल में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था। इसमें उन्होंने कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल अस्पताल में हुए रेप की घटना को बड़ी बीमारी बताया था। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल के इस प्रस्ताव से कोलकाता के जघन्यतम केस का सामान्यीकरण हो गया। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कपिल सिब्बल से माफी मांगने को कहा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी। अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि कपिल सिब्बल द्वारा जारी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अप्रूव नहीं था। इस तरह से एक प्रस्ताव अवैध है। अग्रवाल ने सिब्बल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से वो घटना को कमतर दिखा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करके और इस तरह के बयान देकर हितों के टकराव का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बतौर वकील आपको मामलों को स्वीकार करने और बहस करने का पूरा अधिकार है। 21 अगस्त 2024 को आपने SBA का एक कथित प्रस्ताव जारी किया। इसमें आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल की घटना को बीमारी बताया गया था। साथ ही कहा गया कि प्रस्ताव आशा करता है कि देश भर में हुई ऐसी घटनाओं की
पुनरावृत्ति नहीं होगी। अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि इस तरह का बयान शरारतपूर्ण, खतरनाक, असंवेदनशील और बलात्कार, हत्या पीड़िता और लाखों डॉक्टरों, प्रशिक्षुओं और छात्रों के साथ घोर अन्याय है। ये लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि कपिल सिब्बल इस प्रस्ताव को वापस लें और 72 घंटे के अंदर अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दर्शकों, ये कितनी शर्मनाक हरकत है कि ऐसे जघन्य अपराध का पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल सामान्यीकरण कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार को तगड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद ममता पवन सहरावत, सचिन, मंजू निर्मल और सुगंधा बिधोड़ी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी की मौजूदगी में बीजेपी में ही सदस्यता ली। इस घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। इस डेवलपमेंट पर बीजेपी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम नहीं करने की नीयत से आजिज आकर इन 5 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इन सभी पार्षदों का एक ही मकसद है कि जिस तरह से पीएम मोदी विकास को दिशा दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम भी ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं और आम आदमी पार्टी तमाम सियासी झंडावातों का सामना कर रही है, ये सियासी उलटफेर जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे में जब हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, आम आदमी पार्टी के इन चुनावों से दो हाथ करने की बात कही है। उसके नेता लगातार हरियाणा में जाकर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के इन पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना एक बड़े सियासी उलटफेर के तौर पर सामने आया है। इस बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के लोग ये देख चुके हैं कि कैसे भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले ये लोग खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग इस बार सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। यही वजह है कि आपके नेता माहौल को भांपते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।